नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भीषण गर्मी और उमस के बीच जोधपुर शहर में छितराई बारिश, अधिकांश क्षेत्रों में हुई बारिश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चिकित्सक को नहीं दी गई नियुक्ति। मतगणना संबंधी पूर्व तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एमडीएम अस्पताल में न्यू ओपीडी में एसी की कॉपर पाइप हुई चोरी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सहायक प्रोफेसर सुपर स्पेशलिटी पद पर नियुक्ति नहीं देने पर चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह व आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता सहित अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता ने डॉक्टर मोना सूद की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने बताया कि उदयपुर निवासी याचिकाकर्ता डॉक्टर मोना सूद ने एमबीबीएस जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर पीजी डिग्री लेने के बाद एंड्रोक्रिनोलॉजी विशेषज्ञता में सुपर स्पेशलिटी डीएम कोर्स उत्तीर्ण कर रखा है। डॉक्टर मोना सूद ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर के एक पद हेतु आवेदन मांगे जाने पर आवेदन किया। उक्त संपूर्ण चयन प्रक्रिया के पश्चात डॉक्टर मोना सूद को प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर चयनित किया गया। मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थी द्वारा ज्वाइन नहीं करने पर नियमानुसार याचिका ही एकमात्र हकदार अभ्यर्थी होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं देने पर अधिवक्ता खिलेरी के मार्फत रेट याचिका पेश की गई। जोधपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतगणना संबंधी समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना संबंधी कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाए। मतगणना से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना संबंधी पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित किया कि मतगणना को पारदर्शी तरीके से पूर्ण करवाने के साथ मतगणना स्थल पर व्यापक सुरक्षा व सभी व्यवस्थाओं को सुचारू तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर गंभीरता से दायित्व निर्वहन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल पर पानी, बिजली, फर्नीचर आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नई पहल करते हुए हिंदी भाषा में आकाश आई ट्यूटर का शुभारंभ किया है। यह नई सेवा हिंदी माध्यम में छात्रों को नीट, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और विभिन्न स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा सामग्री प्रदान करेगी। यह भारत में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने की AESL की योजना का प्रतीक है। भविष्य में JEE के लिए भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। डायरेक्टर दिग्विजय सिंह जी, रितेश श्रीवास्तव जी और विशाल तिवारी जी के साथ आपका स्वागत और आभार करता हूं। शिक्षा जगत में भाषा की समावेशिता को समझते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने हिंदी माध्यम के बैचेस पिछले सत्रों में चलाए थे। इस सत्र में मुझे बड़ा गर्व और हर्ष है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उनकी बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आकाश आई ट्यूटर का लॉन्च किया है, जिसमें बच्चा अध्ययन सामग्री, अपने क्वेश्चंस के डाउट और विभिन्न प्रकार के चीज़ों को आई ट्यूटर पर ऑनलाइन 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। जोधपुर शहर के कमला नेहरू नगर स्थित गोपाल सोपाल धाम में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन जारी है। आयोजन समिति से जुड़े विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि ब्रह्मलीन बनवारी लाल महाराज की 34वीं पुण्यतिथि पर आश्रम गादीपति नरेश महाराज के सानिध्य में पंडित राजेश दवे के आचार्यत्व में 31 ब्राह्मणों ने गणपति पूजन कर, नवग्रह पूजन कर, राम यज्ञ का शुभारंभ कर 1.25 लाख आहुति देकर क्षेत्र में शांति खुशहाली की कामना की। गोपाल सोपाल धाम में 3 धार्मिक दिवसीय अनुष्ठान 10 बजे से अखंड रामायण पाठ का आयोजन होगा। आयोजक नरेश महाराज ने बताया कि जूना शुरुखेड़ापति मंदिर से गोपाल सोपाल धाम तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में अतिथि सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, पूर्व न्यासी भाजपा वरिष्ठ नेता कमलेश पुरोहित, पूर्व महापौर रामेश्वर दादिज आदि उपस्थित रहे। श्री राम, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से कमला नेहरू नगर स्थित गोपाल सोपाल धाम के गुरुजी ब्रह्मलीन बनवारी लाल जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय अनुष्ठान के तहत आज दूसरे दिन खेड़ापति बालाजी महाराज के मंदिर से परम पूज्य नरेश जी महाराज के सानिध्य में विराट शोभा यात्रा निकल रही है।
गरीबों के मसीहा, दीन दुखियों के दुख दूर करने वाले पूज्य गुरुजी बनवारी लाल जी महाराज की आज 34वीं पुण्यतिथि है। उनका जीवन ही समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए निरंतर था और उसी कार्य को नरेश जी महाराज भी आगे बढ़ा रहे हैं और आज पूरे भक्तों को आशीर्वाद देते हुए खेड़ापति बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये शोभा यात्रा विराट और दिव्य और भव्य रूप ले रही है। सभी भक्त लोग आज यहाँ दर्शन करने के लिए पधारे हैं और नरेश जी महाराज के आशीर्वाद से ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जय श्री राम। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में न्यू ओपीडी में एसी का काम पूरा होने के बाद छत से कॉपर पाइप चोरी हो गया, जिसको लेकर शास्त्रीनगर थाने में सूचना दी गई। सीसीटीवी फुटेज में महिला और पुरुष नजर आने पर उनकी तलाश करते हुए पकड़ा गया और पुलिस चौकी पर लाकर उनसे पूछताछ की गई। इस बारे में उप अधीक्षक मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर को भी अवगत करवाया गया। मैकेनिकल सर्विस के प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में के आधार पर 2 पुरुष 1 महिला ने चोरी की थी, जिसमें से 1 महिला और 1 पुरुष को पकड़कर थाने ले जाया गया। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नागौर जिला जल व स्वच्छता समिति की मासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान जिला जल व स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव व अधीक्षण अभियंता शिवजी राम ने जिले में जल जीवन मिशन के तहत प्रगतिरत कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और FHTC की प्रमाणीकरण पर चर्चा करते हुए जिले में जल कनेक्शन से वंचित सरकारी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवन व स्वास्थ्य केंद्रों में जल संबंध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में PhD प्रोजेक्ट अधीक्षण अभियंता गोपेश गर्ग, भरत मीणा, अधिशासी अभियंता PS तंवर व अन्य अधिकारी व कार्मिकगण उपस्थित रहे। नागौर जिले की पाचौड़ी पुलिस ने 1.25 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। नारायण टोगस पुलिस अधीक्षक जिला नागौर द्वारा मादक अवैध पदार्थों की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों की पालना में सुमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर व नारायण कुमार बाजिया, व्रत अधिकारी नागौर के निकटतम सुपरविजन में खेताराम थानाधिकारी पुलिस थाना पाचौड़ी व मुकेश प्रभारी DST नागौर मय टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए सरहद पोटलिया मांजरा से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट 8 क्विंटल 1.6 किलोग्राम को बरामद कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट की बाजार कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। लूणी क्षेत्र के बाजरना गांव में विवाह समारोह की सभा के दौरान आए धूल भरी रेत का बवंडर, जिससे स्थानीय भाषा में भूतेला कहते हैं कि चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गई। बाजरना सरपंच प्रतिनिधि अशोक गोदारा ने बताया कि गांव में विवाह की सभा का आयोजन किया जा रहा था। अचानक ही धूल का बवंडर सभा तक आ पहुंचा। रेत के बवंडर की चपेट में आने से टेंट टूट गया और सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया। इस घटना में 2 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अब बात करते हैं मौसम की। जोधपुर शहर में शुक्रवार को भी भीषण गर्मी और उमस बनी रही। पारा 44 डिग्री से ज्यादा आंका गया। दोपहर में चली तेज हवा से गर्म थपेड़े महसूस किए गए। वहीं शहर में कई स्थानों पर आज बादल भी बरसे। लूणी तहसील क्षेत्र के साथ शहर के बारवी रोड, सरदापुरा, सूरसागर, भीतरी शहर, ब्रह्मपुरी में बादल बरसे, जिससे एक बार भी लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। मगर पर्याप्त बारिश के अभाव में भीषण उमस ने मार डाला। इधर विद्युत तंत्र भी शहर में कई स्थानों पर गड़बड़ा गया। आंधी चलने से कई स्थानों पर पेड़ पौधे उखड़ गए तो कई स्थानों पर बिजली गुल कर दी गई। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भीषण गर्मी और उमस के बीच जोधपुर शहर में छितराई बारिश, अधिकांश क्षेत्रों में हुई बारिश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चिकित्सक को नहीं दी गई नियुक्ति। मतगणना संबंधी पूर्व तैयारियों के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। MDM अस्पताल में न्यू OPD में AC की कॉपर पाइप हुई चोरी। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।